जय श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान। किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ, विज्ञानाधामा उभौ, शोभाढ्यो वर्धन्विनौ, श्रुतिनुतो गोवी प्रवृन्द प्रियो, माया मानुष रूपिणौ, रघुबरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ, पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से अनुमनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मम्भोधि उद्भवम् कलिमल प्रध्वंसनम् चाव्ययम्, श्रीमच्छ शम्भु मुखेन्दु सुन्दर वरे संशोभितम् सर्वदा, संसार रामाय भेषजम् सुखकरम् श्री जानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नाममृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समूह के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अग्रहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, ते ही न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हालाहाल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत निराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत का सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखो तय जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पटए बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला,
विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथे नाई पूछते अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरी शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह बन आता पता बाता। कि तुम तीन देव मऊ को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरने वाले, मन को हरण करने वाले आपकी सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भवा, भंजन धरनी बार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल देश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरयम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछऊं कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना।
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो यह हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।